आज मैं आपको इस M6 मार्केट में पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर मेरे 10 लाख रुपए डूब गए, 15 लाख रुपए डूब गए, 50 लाख रुपए डूब गए। जिनका जो पोजीशन है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग कोई बोलता है 5 करोड़ रुपए के लॉस में हूँ। मेरे को बड़ा फील होता है कि इस मार्केट में हर व्यक्ति पैसा कमाता है। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी तक, जिन भी क्लाइंटों का मेरे साथ वर्किंग है, तो सब अभी तक मैं जहां तक मानता हूँ सब प्रॉफिटेबल में है, प्रॉफिट में है। लेकिन बहुत सारे जो नए क्लाइंट हैं, जो नए क्लाइंट जुड़ते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि सर मेरे इतना लॉसेज है, मैंने इतने लॉस खाए हैं, मेरे इतने पैसों का लॉस हो गया है। तो मैं सब क्लाइंटों को ये बोलना चाहता हूँ जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो नए जुड़े हुए हैं, जो नए नए जुड़ते हैं, इस मार्केट के अंदर कोई भी जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कुछ नियम शर्तें होती है। उस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। जहां पे भी आपने जो नियम आपने बनाए, उन नियमों को तोड़ा तो आप डेफिनेटली डाउन फ्लेयर में जाओगे। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं 1 लाख रुपए का, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमारे 3 लाख का लॉस हो गया। इस मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहो तो माइंड मेकअप करके चलो। कम से कम आपके पास 5 लाख रुपीज होने चाहिए। अगर आप एक व्यवस्थित वर्क करना चाहो तो, अगर आपके पास में छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत नॉमिनल यानी कि मिनी लोट में वर्क कर सकते हो, तो आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस व्यू से आपको वर्क करना है तो कम से कम, अगर बिजनेस प्योर बिजनेस के व्यू में वर्क करना है तो कम से कम 1 शेयर का आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप इस मार्केट से इतना अच्छा ग्रोथ कर पाओगे कि शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई भी क्लाइंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके वर्क करता है तो डेफिनेटली इस मार्केट से बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में इस मार्केट से, M6 मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। ये माइंड मेकअप करके चले। अब आपको बताना चाहता हूं कि क्या नियम रखने चाहिए कि जिससे कि आप लोग पैसा कमा सकते हो। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट टाइम, आपका इन्वेस्टमेंट देख के, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको देखकर आपको वर्क करना चाहिए। यानी कि कोई भी ट्रेड करो तो पहले ये सोचना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में है तो आपको मिनी लोट के अलावा कोई काम ही नहीं करना चाहिए। आप डेफिनेटली मान के चलो 5 लाख से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। इसलिए आप 5 लाख तक ये सोच के चलो कि मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट है, मैं मिनी लोट पे, क्योंकि कभी कभी मार्केट में क्या है, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी मार्केट होता है। वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट चलेगा, वो डेफिनेटली जो बताया वो आएगा, लेकिन वोलेटिलिटी के अंदर आपकी पोजीशन को स्क्रैप करके वापस से पोजीशन वहां आ जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ जुड़ेगा वो कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करे और जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। जो मैंने अगर मान लो गोल्ड को सेल कराया है या बाई कराया है, एनीवे जो भी पोजीशन दी है उसके अंदर आपके पास में इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए। अगर आपके पास में 25 लाख के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप एक बड़े लोट में, 2 बड़े लोट में वर्क कर सकते हो। गोल्ड में, सिल्वर में बड़ी पोजीशन कभी भी आप ये मत सोच के चलो कि मेरे को बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है। आप ये सोच के चलो कि मैं छोटे लोट में, स्टार्टिंग में 6 मंथ आप छोटे लोट में काम करो। जब आपके पास में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और आप ये सोच लो कि 25 लाख रुपए मैंने कमा लिए, मूल पैसा आपको अपने पास पहले सेव रखना चाहिए। जो आपने पैसा का इन्वेस्टमेंट किया है वो पहले पैसा आप वो उस प्रॉफिट को वो निकालो। 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 25 लाख आप प्रॉफिट में निकाल लो। उसके बाद में जो प्रॉफिटेबल पेमेंट आया है 25 लाख, उससे आप फिर 2 लोट में, 3 लोट में आप काम करो। अगर वो चला भी जाएगा तो प्लीज टेंशन नहीं सोचेंगे कि जो पैसा अपन ने कमाया वही पैसा गया। बहुत सारे मेरे पास अधिकतर 95% जो भी क्लाइंट आते हैं वो यही बोलते हैं, सर हम उस कंपनी के चक्कर में आ गए, उस कंपनी के चक्कर में आ गए, वहां पैसा खो दिया, वहां पैसा खो दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा जो मार्केट में जो जिस टाइम पे जिस तरीके से वोलेटिलिटी है उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी आपको ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि मैं इतना पैसा इन्वेस्टमेंट है मेरा, मार्केट कहीं भी जाएगा, मैं
पोजीशन को खड़ी रखूंगा। अगर आपने दिमाग में ये बात बिठा ली अपनी मर्जी से, तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे, क्योंकि मार्केट का कोई भी व्यू नहीं बता सकते हो आप नए नए इस मार्केट में आए हो, तो आपको एक जो जानकार आदमी है, जो अच्छी कंपनी है, मैं अपनी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी के साथ जुड़ो, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री लॉसिंग बोल रहा हूँ कि जो अच्छी कंपनी जो आपको कमा के दे उनके साथ आप काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ ही जुड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो आपको कमा के दे उस कंपनी के साथ में आप जुड़ो और आप 2 पैसा कमाओ। मेरा ये नहीं है कि मकसद कि आप मेरे से सर्विस लो या मेरे साथ में जुड़ के आप काम करो। मेरा मकसद है कि आप इस एमसेक्स मार्केट में सीरियसली आप इस एमसेक्स मार्केट से पैसा कमाओ, बस, और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर इतना पैसा डूबा, ये डूबा, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस मार्केट में मेरे साथ जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं वो 101% सब लोग हैप्पी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पैसा कमाया है। मैं आपको कभी भी डेली की डेली कोई कॉल नहीं देता हूँ। मेरे पास जब मुझे लगता है कि हाँ फंडामेंटल मार्केट सही है, मुझे लगता है कि हाँ एक कैंडल बेस पे वर्क हो रहा है, तो मैं आपको कॉल दूंगा, उस कॉल पे काम करोगे, 101% आप पैसा कमाओगे। कभी भी ये लत मत करना कि डेली की डेली काम करोगे। 101% अगर आप डेली की डेली काम करोगे, 101% नहीं 500% बोल के चल रहा हूँ कि आप नुकसान में ही जाओगे। किसी भी कंडीशन में आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल भी कि मैं डेली डेली काम करूं और पैसा कमाऊं। 101% आप मार्केट में एक पूरे वीक के अंदर 5 डेज वर्क होता है। 5 डेज में 3 डेज 2 डेज ऐसा टाइम होता है जब डेफिनेटली आपको मार्केट का व्यू मालूम पड़ता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। उस टाइम पे आप काम करो, डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।